हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो। जब आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो तो ओवरऑल आपकी अर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी अर्निंग आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे वो क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी और ओवरऑल हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हम जितना टाइम हम किसी काम को लेने में करते हैं, अगर हम उसी स्पेसिफिक टाइम में अगर हम उससे ज़्यादा काम कर दें तो ये ओवरऑल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे हम अपना टाइम भी बहुत सेव कर पाएंगे और रिमेनिंग टाइम हम किसी अच्छी चीज़ पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसी को कम समय का उसी किसी भी टास्क को या किसी भी काम को आप कम समय में कर सकते हो तो इससे बेस्ट नहीं होगा आपके लिए कि आप अपना रिमेनिंग टाइम किसी एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप दूसरा कोई काम ऐसा कर सकते हैं जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा कर सकती है। दोस्तों, हम 3 चीज़ें ऐसी बात करेंगे जो हेल्प कर सकती है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। तो सबसे पहले चीज़ है आपका दिमाग। आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। आपका माइंड जितना स्ट्रांग होएगा, जितना ज़्यादा काम होएगा, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे किसी चीज़ को और उतने ही ज़्यादा आप उस काम को जल्दी कर पाओगे। तो दोस्तों, हमको अपने माइंड स्ट्रांग करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमको अपने माइंड पर वर्क करना पड़ेगा। अगर अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो आपको राइट फूड पर ध्यान देना होगा कि हमको किस तरह का फूड इन्फ्लेमेशन करता है या नहीं करता है। और एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। जब आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हो। जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोच सकते हो तो उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो उस टाइमिंग को लेकर कि मुझको इतने समय में क्या क्या करना चाहिए। उससे जब आपका माइंड स्ट्रांग रहता है तो आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स बहुत आसान हो जाती है। आप अपने दिमाग पर जोर देकर ये सोच सकते हो कि मुझको कौन सा काम कितने वक्त के अंदर ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारा फूड, एक्सरसाइज और हमेशा अपने निगेटिव थॉट्स को फ़िल्टर करना। हमको मोर देन 80% निगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आती हैं। अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हम निगेटिव होते चले जाएंगे और इसका ओवरऑल हमारी काम पर या हमारी ओवरऑल हेल्थ पर और प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है डोंट डू मल्टीटास्किंग। हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये काम बहुत आसान है और हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम साथ में म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हम कोई रीडिंग कर रहे हैं या हमको कुछ और भी सुन लेना चाहिए। इससे ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होएगा। जिस चीज़ को आप कम समय में कर सकते हो उसको आप ज़्यादा टाइम लगे करोगे। तो आप किसी भी चीज़ को मल्टीटास्किंग ना करें। अगर कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ही फोकस करना चाहिए और अपना पूरी पावर उसी पर लगा देनी चाहिए। और एक साथ 2 काम इंसान के लिए साइंटिफिकली प्रूव है कि एक साथ 2 काम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इफ़ेक्टिवली 2 काम कर सकता है एक समय के अंदर। तो दोस्तों, हमेशा अवॉइड करें मल्टीटास्किंग। हमको जो काम भी करना है हमको उसी पर ध्यान देना चाहिए और दूसरी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप ज़्यादा मिस्टेक करेंगे। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी डिसीज़न पावर भी सही से काम नहीं करती है। आप कोई अच्छे से डिसीज़न या किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली नहीं सोच सकते हैं उस चीज़ के बारे में कि उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ कर सकते हैं वो तीसरा पॉइंट ये है कि हमको नैनो टास्किंग में अपना काम डिवाइड कर देना चाहिए। हमारा ओवरऑल गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और मतलब कि अगर आपका पास 10 आवर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और उसके अंदर आपको टायर्ड फील नहीं होना चाहिए। हम टायर्ड फील इसलिए हो जाते हैं, हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहते हैं
और फिर उससे हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को स्मॉल आवर्स में या उसको नैनो टास्किंग में डिवाइड कर दोगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और उस काम को आप एंजॉय भी कर पाओगे। जैसे कि आपको सपोज़ करो आप 5 या 6 आवर कंटिन्यूसली स्टडी करते हो, बट आप फेड अप हो जाते हो या टायर्ड हो जाते हो ओवरऑल एक दिन के अंदर ही कि आपकी 5 से 6 घंटा स्टडी हो पाती है। अगर आप अपनी स्टडी को डिवाइड कर दोगे, जैसे कि 1 घंटे में, फिर उसके बाद आपको 10 या 15 मिनट्स का गैप लिया, फिर आपको 1.5 घंटा स्टडी किया, फिर आपने 10 या 20 मिनट्स का गैप लिया। अगर आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा स्टडी भी कर पाओगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से कंज्यूम भी कर पाओगे और आप उस काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ कर पाओगे। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कोई काम करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होएगी, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उस चीज़ के अंदर। तो सबसे बेस्ट होता है कि अपने काम को हमें डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल आवर्स के अंदर। आप जितना ज़्यादा आप अपने काम को डिवाइड करोगे आप उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाओगे, उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि हमारा माइंड और मल्टीटास्किंग और नैनो टास्किंग। हमें अपने माइंड पर ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। राइट फूड और राइट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग। और दूसरी चीज़ है कि वी शुड नॉट डू मल्टीटास्किंग। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारी जो एक तो फोकस हमारा बेकार करती है और दूसरा हमारा डिसीजन पावर बेकार करती है। तीसरा हमने डिस्कस किया कि नैनो टास्किंग, हमको अपने काम को स्मॉल वर्क या स्मॉल आवर्स में डिवाइड कर देना चाहिए, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। उस चीज़ को हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे और उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे उस काम के लिए। चलो तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।